भारत से क्या घबरा रहा है चाइना और क्यों रोकना चाहता है रास्ता, जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत एक के बाद एक टेंशन चाइना को देता जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, गौतम अडानी का ये वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। इस वीडियो में ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसे सुनिए। इस वीडियो में ये कहते हैं, India's path will not be America's path. It will not be China's path. But India has something uniquely powerful because we are not building for the abstract futures. We are building for a living, rising, demanding India. For households moving up, city expanding outwards, factories coming alive, vehicles turning electric, and millions of small businesses waiting to scale. India's advantage is simple. Everything we build will already have demand waiting for it. कि भारत का आगे बढ़ने का रास्ता अमेरिका का रास्ता नहीं है, भारत का आगे बढ़ने का रास्ता चाइना का भी रास्ता नहीं है। भारत का एक यूनिक पावरफुल रास्ता है जिसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे एक बड़ा भविष्य बनाएंगे। इन्होंने इस बात को कहा कि भारत अपने बल पर, अपने दम पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। भारत के लिए जो खास बात क्या है ना, भारत वही बना रहा है जो हमारे लोगों को चाहिए, जो डिमांड पहले से इंतजार कर रहा है। भारत उसी डिमांड को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। अभी अगर आप देखें तो जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक बनती जा रही हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं जो आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और जो भी चीज हम बनाएंगे उनका ऑलरेडी डिमांड हो रहा है, यानी इंतजार हो रहा है कि ये चीजें मार्केट में आए। भारत के लिए ये सबसे बड़ा लाभदायक चीज है। अब इसको साधारण भाषा में समझिए। गौतम अडानी ने जो बात कही वो बात उन्होंने गलत नहीं की। भारत एक इतना बड़ा मार्केट है कि इस मार्केट में घुसने के लिए तो दुनिया के देश आना चाहते हैं, दुनिया के देश भारत आना चाहते हैं और भारत में घुसना चाहते हैं। इस मार्केट के डिमांड को पूरा करते हुए हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में कथित तौर पर फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन एक भारत के घरेलू निवेशकों का जो कम नहीं हो रहा है वो बढ़ ही रहा है। तो ये एक ताकत है भारत के अंदर और भारत आगे भी तेजी से बढ़ भी रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है कि अदानी ग्रुप हो या टाटा ग्रुप हो या अंबानी ग्रुप हो, रिलायंस ग्रुप हो, ये भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में पैसे भी लगा रहे हैं। और अगर आप चाइना को देखें तो चाइना भारत को परेशान करने के लिए हर कोशिश कर रहा है, तो भारत भी चाइना की ही नीति अपना रहा है। चाइना और भारत एक दूसरे के दुश्मनों को घातक हथियारों से लैस कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान को लड़ाकू विमान, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, तो भारत दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा कर रहा है। फिलीपींस के बाद वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है। इसका असर पूरे इंडो पैसिफिक पर होगा। दक्षिण चीन सागर में चीन को इस सौदे से बहुत बड़ा झटका लगेगा। दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा करता है, जबकि इसके किनारे के दूसरे देश जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, मलेशिया, इन जैसे देश भी अपना दावा करते हैं। अभी फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर चुका है। वियतनाम का भी यही इरादा है, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों ने भी ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। ब्रह्मोस मिसाइल को चीन के एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल की लड़ाई से पूरी दुनिया को पता चल
गया है, इसलिए ब्रह्मोस के डिमांड में भारी उछाल आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम इस महीने भारत आए थे और उन्होंने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कहा जा रहा है 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच में डील को लेकर बातचीत चल रही है और ब्रह्मोस मिसाइलों को दक्षिण चीन सागर में ही वियतनाम तैनात करेगा। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि दोनों ही तरफ से ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, पाकिस्तान को मदद दे रहा है, तो अब भारत ने भी फॉर्मूला बदल लिया है और भारत ने फॉर्मूला बदल कर वियतनाम को मदद करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब से अलग एक जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस सबसे बड़ी शक्ति को रोकने की कोशिश हमेशा से करता आया है चाइना, और इसके पीछे एक वजह है। उसे पता है ये शक्ति अगर भारत हासिल कर लेता है तो क्या होगा। भारत बहुत तेजी से चाइना के काट तैयार कर रहा है। पहले रेयर अर्थ मटेरियल के लिए रोका, अभी भी बहुत जगह पे अड़ंगे डाल रहा है। भारत उसके लिए रास्ता निकाल रहा है, अलग अलग देशों के साथ रेयर अर्थ मटेरियल की डील कर रहा है, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रूस हो। और यहाँ चाइना इस चीज को देख रहा है कि ये जो मुसीबत है कुछ दिन की मुसीबत है और भारत इस मुसीबत से निकल जाएगा। अब दूसरी तरफ ये भी देख रहा है कि भारत सोलर एनर्जी और आईटी जैसे क्रिटिकल सेक्टर में बहुत सारे स्कीम ला रहा है। भारत इस चीज को जानता है कि आने वाला समय एआई का है, आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का है। तो भारत, जैसा कि गौतम अदानी ने कहा कि मार्केट भी है भारत और डिमांड पहले से भारत के अंदर तैयार है और भारत उस चीज को बनाना चाहता है अपने ही देश के अंदर। सोलर एनर्जी की बात हो, एआई की बात हो, इन दोनों पे भारत तेजी से काम कर रहा है और काम करने के साथ साथ कई स्कीम भी भारत लागू कर रहा है ताकि जो कंपनियां इस क्षेत्र में उतरे भारत की, उन्हें दिक्कत न हो। अब ये टेंशन दे रहा है चाइना को, बार बार कोशिश कर रहा है चाइना के अंदर एक घबराहट साफ दिख रही है और इसके लिए उसने जरिया बनाया है WTO। चाइना ने WTO के विवाद समाधान संस्था से एक पैनल बनाने की अपील की है। ये अपील उस मामले के संबंध में है जो चीन ने भारत के खिलाफ दायर किया है। ये मामला नई दिल्ली की ओर से सोलर सेल, मॉड्यूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में दिए गए स्कीम के खिलाफ है। मतलब साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि भारत ने दिसंबर महीने में कहा था कि WTO में जो भी केस भारत के खिलाफ गया है, चलो हम आपस में बातचीत करके सुलझाएंगे, लेकिन आपसी समाधान नहीं निकला। चाइना माना ही नहीं। अब ऐसे में चाइना का कहना है कि एक पैनल बनाओ और पैनल बनाकर फिर एक्शन लो। चूंकि WTO में अभी जो अपर लेवल के जज हैं वो है ही नहीं, ऐसे में भारत के ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाए तो वो एक्शन काम के नहीं होंगे, कोई उसको लेकर भारत के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। अब ऐसे में ये चाह रहा है कि एक पैनल बने और पैनल बन के भारत को इस तरीके की स्कीम न लागू करने दिया जाए, PLI या सब्सिडी, ये सारी चीजें न हो। चीन WTO के माध्यम से चाहता है कि भारत को रोका जाए। जनवरी में भी चीन ने ये मुद्दा उठाया था। अब भारत की बात जहाँ तक है, भारत अभी रुक नहीं रहा है, तेजी से इन सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि जो चाइना भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है, उस चाइना ने अपने बढ़ते हुए समय में खूब इस तरह की स्कीमों का इस्तेमाल किया था, चाहे वो PLI स्कीम हो या सब्सिडी हो। अपनी बारी जब आई तो उसने आराम से इस्तेमाल कर लिया। वो जानता है कि ऐसा करके तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। यही वजह है कि चाइना भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है WTO में, ताकि भारत इस सेक्टर में आगे न निकल जाए। आने वाला समय पर भारत भी ध्यान दे रहा है। सोलर एनर्जी हो गया या फिर AI का सेक्टर हो गया, ये दोनों ही सेक्टर भारत के लिए खास हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि AI सेक्टर के लिए भारत के घर में ही बहुत सारे टैलेंट हैं। IT के सेक्टर में भारत हमेशा आगे रहा है। ऐसे में भारत की ये स्कीम भारत को तेजी से आगे ले जाएगी और इसी चीज से चाइना डरता है, बार बार रोकने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।